स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ये टॉपिक क्लास 9th में आप एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 9th में जब आपने इसको पढ़ा था तो इसका थोड़ा सा डीप डिस्कशन वहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा डीप डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। अगर हम किसी रैशनल नंबर की बात करें तो वो नंबर आपका p/q के फॉर्म में होगा। p/q के फॉर्म में जब वो रहता है तो इसका मतलब ये है कि आप p में q से डिवाइड कर सकते हैं। p यहाँ पे न्यूमरेटर है और q क्या है, डिनोमिनेटर है। p में आप q से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्योंकि p और q दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका जो डिवीज़न आएगा वो डेसिमल में आएगा। को प्राइम का मतलब दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इसका जो डिवीज़न आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल में। और ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनकी होती हैं कुछ कैटेगरीज़, और ये कैटेगरीज़ होती हैं कौन कौन सी। एक हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि आपने डिवाइड किया किसी नंबर में, डिवीज़न आपका डेसिमल में हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 हो गया। मतलब डिवीज़न आप करते गए, डेसिमल के बाद कुछ प्लेस तक डेसिमल हुआ, 3 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस तक, लेकिन एक टाइम आया जबकि रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो ऐसे टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं इन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है 0.125, 0.136, 0.12, 6.15। बहुत से लोग गलती करके रीड करते हैं, फिलहाल वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कहेंगे 1.12, 1.12 नहीं होता ये 1.12 होता है, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं ये? क्योंकि एक टाइम के बाद रिमाइंडर क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। डिवीज़न करते करते एक टाइम के बाद रिमाइंडर हो गया है 0, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप इसको चाहें तो दोबारा से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आई थिंक आप इस चीज़ को जानते भी हैं। जैसे ये 1.12 लिखा है ना, तो 1.12 को आप क्या लिख सकते हैं, 112 अपॉन में डेसिमल के बाद 2 प्लेस थी, 1 के आगे 20, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है कि नहीं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को दोबारा p/q के फॉर्म में बहुत ईजिली लिखा जा सकता है। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें आप चाहे जब तक डिवीज़न करते रहिए लेकिन रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। डेसिमल के कितने भी प्लेस तक आप डिवीज़न कर डालिए, लेकिन रिमाइंडर इनमें कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की भी 2 कैटेगरी। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस रिपीटिंग वर्ड को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, और एक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये जो है, इसमें आपने इसके कुछ क्वेश्चंस क्लास 9th में किए थे। 0.6 बार को कन्वर्ट करिए p/q के फॉर्म में, 1.25 और 25 पे बार है, कन्वर्ट करिए p/q के फॉर्म में। तो वो सब हमारे क्या थे, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, वो सब हमारे क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, जिनको कि हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। वो एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू हम उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन
ईज़िली वो कन्वर्ज़न नहीं होता है। जैसा कि टर्मिनेटिंग का कन्वर्ज़न बहुत आसानी से हो गया, ऐसा कन्वर्ज़न इसका P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20/3 ले लेते हैं, तो 20 जब आप 3 लेंगे तो आपका जो डिवीज़न आएगा वो 6.6666 एंड सो ऑन इतना रिपीट करता रहेगा और आपका डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वोशेंट में कोई पर्टिकुलर डिजिट्स जो हैं वो क्या होने लगेंगी, रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। जैसे 0.6 बार है, मतलब 0.66666 एंड सो ऑन। 7.12 पे बार है, तो इसका मतलब हो गया 7.1222 एंड सो ऑन। 3.16 पे बार है, मतलब कि 1616161616। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स क्या करती हैं, रिपीट करती हैं, इसलिए ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड लास्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को ही हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और इसकी नॉलेज आपको काफ़ी हद तक है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 1.01, 011, 011 एंड सो ऑन। ये एंड सो ऑन का मतलब कभी भी डिवीज़न ख़त्म नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग का मतलब देखिए डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, पहले 0 1 है, फिर 0 1 1 है, फिर 0 1 है, एज वेल एज यहाँ पे भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं। तो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, इसका मतलब कि ये तुम्हारा कैसा हो गया, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से डेसिमल के दो फॉर्म्स बने, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो फॉर्म हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम प्रॉपरली क्या बोलते हैं, एक इर्रेशनल नंबर। इसके कुछ और एग्जांपल्स होते हैं, √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। रूट के जितने भी नंबर्स हैं कंप्लीट स्क्वायर्स को छोड़ करके, उन सब को हम इर्रेशनल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जब ये P/Q के फॉर्म में रहते हैं, तो इनका ये जो Q है, Q मतलब डिनोमिनेटर Q, इसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, 2m इंटू 5n। ये 2m इंटू 5n का आप मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो Q है, मतलब P/Q के फॉर्म में जब नंबर रहेगा, तो जो Q मतलब कि उस नंबर का जो डिनोमिनेटर है, जब उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, कैसा फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर करने पे वहाँ पे या तो सिर्फ 2 दिखाई देंगे काफ़ी सारे, या तो सिर्फ 5 दिखाई दे काफ़ी सारे, या आपको कुछ 2 दिखाई दे जाएं और कुछ 5 दिखाई दे जाएं। कहने का सेंस है कि 2 और 5 या तो अकेले अकेले रहें, सिर्फ 2 रहें तो सिर्फ 5 रहें, या सिर्फ 2 और 5 के कॉम्बिनेशंस हो, मतलब कुछ 2 हैं कुछ 5 हैं, तब हम कहेंगे कि Q जो है वो हमारा किस फॉर्म में है, 2m इंटू 5n। और अगर इस फॉर्म में हमें Q मिला, समझिएगा, अगर डिनोमिनेटर हमें इस फॉर्म में मिला, मतलब कि अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टर किया, लाइन से सुनिएगा इस चीज़ को, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आए, तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिर्फ 5 आए तो इसका मतलब है कि अभी भी ये टर्मिनेटिंग ही डेसिमल है। कुछ 2 आए या कुछ 5 आए तो भी इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग ही डेसिमल है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया, 2 और 5 भी आ रहा है लेकिन इसके अलावा भी कोई नंबर आ गया, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए मेरी बात, मतलब कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हैं तब तक तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन और 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका कंक्लूज़न देख लीजिए कि इसका कंक्लूज़न क्या निकल रहा है। कंक्लूज़न को मैंने लैंग्वेज के थ्रू लिख दिया है कि P/Q एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कब, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, Q का, किस फॉर्म में हो, 2m इंटू 5n। वही बात कि डिनोमिनेटर में
प्राइम फैक्टर करने पे 2 और 5 के अलावा और कुछ ना रहे। दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि यार रेशनल नंबर p बाई क्यू है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप सोचेंगे सर पहली और दूसरी में तो कोई वही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है डिफरेंस। यहाँ पे p बाई क्यू डेसिमल टर्मिनेट है। अगर ऐसा किसी ने बोल दिया कि p बाई क्यू जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का होगा। और यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो p बाई क्यू है उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो आप कहेंगे इसका मतलब कि फिर इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दोनों थोड़ी सी अपोजिट बातें हैं, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन एक में पहले ये रहेगा कि टर्मिनेटिंग है तो आप ये बोल पाएंगे, और दूसरे में ये रहेगा कि इस तरीके का फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो आप कहेंगे कि इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा। और तीसरी चीज़ ये कंक्लूड हम लोग कर रहे हैं कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल है और q जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग को ऐसा हो सकता है कि लगे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n बोल रहे हैं बार बार, तो आप इसको अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए। वो पावर m और n किसी नंबर्स को डिनोट करते हैं, मतलब कभी 2 जो है वो 3-4 बार आ गया तो 2 टू द पावर 3 हो गया, या 5 जो है 2-3 बार आ गया तो 5 टू द पावर 2 या 5 टू द पावर 3 हो गया, इसलिए वहाँ पे मैंने पावर्स लगा रखी हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको ये समझना है कि सिर्फ 2 और 5 अगर हैं तो टर्मिनेटिंग है, और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 हम लोग टैकल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत सारे इसमें आपको पार्ट्स दिए हैं, 10 पार्ट्स हैं। मैं इन 10 पार्ट्स को नहीं करूँगा, मैं इनमें से 2 पार्ट्स करूँगा आपके लिए, बाकी पार्ट्स आप करेंगे। 2 पार्ट्स तो इसने आप समझिए कि खुद से ही कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए 6th वाले पार्ट में 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है। 2 3 टाइम्स है, मतलब 2 जो है वो 3 बार लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 का स्क्वायर है मतलब 5 इंटू 5, मतलब सिर्फ 2 और 5 ही हैं बस, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 7th वाले में 129/2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7, बट यहाँ पे 7 टू द पावर 5, ये जो 7 टू द पावर 5 आ गया ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। मतलब इसने 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यहाँ तक तो सही था, ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n था, मतलब कि 2 और 5 थे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, 7 भी आ गया। अब इस 7 के आ जाने की वजह से ये अब आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो 2 क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ वो है 1st एंड 8th, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। वैसे ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में है 13/3125। 3125 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर किया, 5 से फिर 5 से 5 से फिर 5 से, टोटल 555 ही आए। तो ये हो गया 13/5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो ये हो गया 13/5 की पावर 5। अब मैंने आपसे बोला था कि सिर्फ 5 हैं तब भी टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 2 हैं तब भी टर्मिनेटिंग है, और 5 और 2 के कॉम्बिनेशंस हैं तब भी टर्मिनेटिंग है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 13/5 टू द पावर 5 है, मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, क्योंकि 1 कहीं पे भी मल्टीप्लाई में हो सकता है। आपको मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, और 1 की जगह पे हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और 8th है 6/15। 6/15 में ये हो गया आपका 6/15 को हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। अब यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गया, 3 इंटू 5, तो 5 तो ठीक है, मैंने बोला था कि 2 हो या 5 हो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब जिन बच्चों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर, देखिए मैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन बता रहा हूँ आपको यहाँ पे।
जिन बच्चों को अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है वो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि ये है टर्मिनेटिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नीचे तो 3 दिख रहा है, जब नीचे यहाँ पे 3 दिख रहा है तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो गया, मतलब टर्मिनेटिंग कैसे हो गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने कहा है कि नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन बेटा यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दीजिए कि इस 3 से ये ऊपर वाला जो 6 है ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, 2/5। ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन है। जिन्हें कॉन्फिडेंस है वो इस तरीके से सॉल्व करके करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे टर्मिनेटिंग, लेकिन जिनको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है वो कैंसिल करना भूल जाते हैं। उनको बस ये दिमाग में रहता है कि हमें नीचे वाले पे फोकस करना है, हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, और वो बस नीचे वाले का करके और आगे निकल जाते हैं और इसका आंसर लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि ये है क्या, टर्मिनेटिंग। बोलो समझ में आया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जिनका जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन सब का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। जैसे पहला वाला मैंने आपके लिए लिया है 13/3125, 13/5 × 5 × 5 × 5 हो गया। अब एक तो ऑप्शन ये बचता है कि आप 13 में 3125 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करना तो आप जानते हैं बहुत ही टफ टास्क होता है। इतना बड़ा डिवीज़न, इतने बड़े नंबर से डिवीज़न करना इतना ईजी नहीं होगा। तो इसका एक आसान सा तरीका है, नीचे जितने 5 हैं उतने ही 2 ले आइए। लेकिन नीचे उतने ही 2 लाने के लिए, क्योंकि नीचे आप उतने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे 5 टाइम्स हैं तो 2 भी 5 होने चाहिए, तो हमने नीचे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कर दिया, इसलिए ऊपर भी किया ताकि नीचे ऊपर क्या रहे, बैलेंस रहे। अब फिर ऊपर वाला हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया 416, और नीचे 5 और 2 का एक एक पेयर बनाते जाओ, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 2 = 10, ऐसे 10 कितने हो जाएंगे, 5। अब ये हो गया 416 अपॉन में 10 × 10 × 5 मतलब 1 लाख। 1 लाख का मतलब 5 zeros, और 5 zeros का मतलब अब नीचे से जब ये जीरोज हटेंगे तो ऊपर 5 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन। तो ये हो गया 0.00416। ऐसे ही आप बाकी भी कर लीजिएगा जितने भी टर्मिनेटिंग बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factor of q? ये आपको 3 दिए गए हैं, ठीक है। 4 3.12345678 9, 0.120 1200 1200 124 times 0 and so on। 4 3.12345678 9 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। आपको इसमें बताना है कि किनका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल है और किनका नहीं, और अगर रेशनल है तो p/q किस फॉर्म का होगा। जैसे पहला वाला है, पहले वाले में डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद डिवीज़न ख़त्म हो गया है, इसका मतलब कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये आपका कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल बना लिया जाता है बहुत आराम से। नीचे ऊपर जितने डेसिमल हैं उनको हटा दो, डेसिमल के बाद के प्लेसेस काउंट कर लो, नीचे 1 के आगे उतने 0 लगा दो, है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 के आगे कितने 0 आए, 9 0 आ गए, क्योंकि डेसिमल टोटल 9 प्लेसेस पे था। अब उसके बाद 9 zeros आ गए, इसका मतलब जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले तो ये 10 × 10 × 10 9 टाइम्स हो जाएगा, और हर एक 10 में एक 2 होगा एक 5 होगा, क्योंकि 2 5 = 10 होता है। तो 2 भी 9 टाइम्स होंगे, 5 भी 9 टाइम्स होंगे। तो ये हो गया 2 to the power n × 5 to the power m का फॉर्म, ठीक है। तो q जो है वो 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में है, और ये नंबर रैशनल है क्योंकि इसका जो डेसिमल, ये जो डेसिमल फॉर्म दिया गया है ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
सेकेंड वाला आपको दिया गया है 0.12 012 00 12 000। देखने से ही लग रहा है कि ना तो ये डिवीज़न ख़त्म होगा, डॉट डॉट लगने का मतलब डिवीज़न नहीं ख़त्म होगा, और डिजिट्स भी रिपीट नहीं कर रही हैं, तो ये आपका रैशनल नहीं है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और ये 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है। इस वाले पहले वाले में बार नहीं था, इस वाले में बार है। बार होने का मतलब हो गया कि ये रिपीटिंग वाला है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग ही नहीं है, और जब टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर ये रैशनल भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। ओके।